इंडिया का पगड़ी सर पर लेकर के, और इससे क्या होगा, इससे क्या मिलने वाला है? फालतू का टाइम बर्बाद करती है, फालतू का पैसा बर्बाद करती है। बेटी सामने में थी, वो पूरा क्लैप कर रही है, नाच रही है, पर मैंने ऐसा सोचा नहीं था कि मैं विनर हो जाऊंगी, क्योंकि मेरी मेहनत उस हिसाब से कुछ भी नहीं थी। लेकिन फिर भी वहाँ जाने के बाद मैंने जाने के नाम पर मैंने जितनी भी मेहनत मैं कर सकती थी मैंने किया था, और उस वक्त मेरे पूरे फैमिली ने, खासकर मेरी बेटी ने मेरी बहुत हेल्प की थी। अच्छा, ऑलरेडी आप शादीशुदा होकर के वहाँ तक पहुँचे हैं? हाँ जी, मेरी बेटी है और वो भी अब शादीशुदा है। अच्छा। और वो मुझे बहुत सपोर्ट करती है, और अभी वो मुंबई में रहती है। मतलब कैसे वहाँ जाना हुआ मैम? बहुत डिफ़िकल्टी है। ये लाइन बोला जाता है कि जो मुंबई में रहते हैं वही सब ये सब सेट करते हैं, बिहार वाले के लिए तो कुछ वैसा है नहीं है, मैं मानती हूँ, बट मेरा भी मन था। तो देखो, जब किसी भी चीज़ के लिए आपके दिमाग में एक भूत सवार हो जाता है, जुनून सवार हो जाता है ना, तो कुछ दिखता ही नहीं कि फैमिली किधर है, बच्चा किधर है। और बच्चा किधर है मतलब कि उनको केयर करने के मामले में नहीं, मतलब कि उनको सपोर्ट के लिए तो सबको आप कन्विंस कर सकते हैं इजीली कि हम कोई बुरा काम करने नहीं जा रहे। बट हमारे यहाँ ऐसा नहीं था। हमारे हस्बैंड भी हैं, तो वो भी इतना ज़्यादा मतलब नहीं है ऐसे इस टाइप के कि नहीं जाना है, नहीं करना। उन्होंने बोला ठीक है, अगर तुम्हारी मर्ज़ी है कर सकती हो, क्योंकि अब हमारी भी एक जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी अपने घर के प्रति वो भी करीब करीब ख़त्म थी। सभी चीज़ें हम जो बिहार की महिलाएं देख रही होंगी या लड़कियां देख रही होगी, वो भी बनना चाहती है आपकी तरह जीतना चाहती है, क्राउन लेना चाहती है, तो उसके लिए क्या संदेश रहेगा? मैं उनको इतना ही बोलूँगी, अपने सपनों को खाली छोड़ना नहीं। जो भी सपने मैंने बचपन में देखे थे कि मैं एक मॉडल बनूँगी, सुपर मॉडल बनूँगी, शादी के बाद पता नहीं किधर गुम हो गए। लेकिन जब मेरी बच्ची बड़ी हो गई, उसकी जवाबदेही से मैं निकल गई, तो मुझे अपने सपने याद आए। मैंने कहा कि अब अकेले बैठ के घर में क्या करना है, चलो अपने सपनों को पूरा करते हैं। और मैं उस वक़्त मैंने अपने सबसे पहले जो मैं घर में बैठकर अपने वेट को पुट ऑन किया हुआ था, उसको मैं सबसे पहले मैंने ठीक किया। फिर मैं जिम ज्वाइन किया मैंने, और योगा और अपने डाइट, इन सब चीज़ पर मैंने बहुत काम किया है। डाइट वगैरह मेंटेन करना, इंग्लिश भी मेंटेन करना, और उसके बाद फिर आगे चल के कहीं ना कहीं फैमिली का सपोर्ट होना, और उसके बाद क्राउन लाना। वो मोमेंट कैसा लगता है, कैसा दर्शाता है कि हम इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वहाँ से एशिया को में जीत कर अपना झंडा गाड़ के आए हैं दुबई में? ये मेरे लिए बहुत ही मतलब प्राउडफुल मोमेंट था जब मैंने इंडिया को वहाँ रिप्रेजेंट किया था, जब मैंने इंडिया का पगड़ी अपने सर पर लिया था, और मैं लहंगा उठा करके, और मतलब मैं क्या बोलूँ, मुझे ऐसा फील हो रहा था कि मैं कहाँ इस विदेश में आकर के, इतने विदेशियों के बीच में, मैं आधे लोगों का भाषा मैं नहीं जानती थी, समझ नहीं पाती थी, वो लोग मुझे समझ नहीं पा रहे थे, फिर भी अपना काम मैं किए जा रही थी। लेकिन उस वक्त मुझे बहुत ही प्राउड फील हुआ था कि मैं आज अपने देश के लिए कुछ तो कर रही हूँ, मतलब अपने देश का नाम तो लेके लोगों के सामने जा रही हूँ। अपने देश का, बिहार का पटना का नाम भी मैंने वहाँ लिया था। वहाँ के लोग मुझे जान चुके थे कि एक छोटे शहर से मैम आती हैं बिहार में, पटना में, जहाँ की ये सब चीज़ें अलाउड नहीं है, और मैं वहाँ से आकर के यहाँ मिस यूनिवर्स जब सुष्मिता सेन बनी थी 2000 में, उसके बाद फिर आप लोग पैटर्न सेट किए कि लोग आगे बढ़ रहे हैं, महिलाएं हमारे बिहार की आगे बढ़ रही है, इंडिया की आगे बढ़ रही है। इतने के समय में आपका जीतने के समय में क्या स्माइल था या क्या था? मुझे मिला ना, तो मैं एकदम ऐसे हो गई। और जैसे हम अनाउंस करेंगे कि मिस एशिया विनर 21 क्राउन सुचिता सिंह, तो आप कैसे रिस्पॉन्स? तो उन्होंने 2-3 बार कहा, क्योंकि मैं तो एकदम ऐसे ही खड़ी थी, मैं सुना ही नहीं, मतलब ये हो नहीं सकता मेरे दिमाग में। मैंने इसको बिल्कुल भी नहीं सोचा था, पर जब 2 बार 3 बार ऐसे देखे किया, तो सभी मुझे देख रही थी, तभी मैं हड़बड़ाई, तो मुझे याद लगा अच्छा विनर सोच के तो मैं एकदम शॉक्ड, मतलब अभी मुझे लगता है मैं सपने में थी। अच्छा। अभी भी मुझे लगता है मैं सपने में थी, और मैं अभी सपने से बाहर हूँ अपने लोगों के बीच में। उस वक्त तो पता नहीं मैं कहाँ पर थी, और इतने लोग थे वहाँ पर सामने स्टेज के नीचे, और मैं उसको देख रही हूँ, मुझे देख रही हूँ। अब समझ में नहीं आ रहा था कि मतलब मैं कैसे किसको बताऊँ यहाँ पर, मेरा कोई वहाँ पर मेरी बेटी की सिवाय था नहीं। पर मुझे वो खुशी आज भी याद है। हम दोनों माँ बेटी बहुत खुश हुए थे। सारा सामान मेरे, उसके साथ में 2 सबटाइटल भी वहाँ मैंने जीता था, तो वो सभी कुछ हमने लेकर जब हम लोग इंडिया वापस रिटर्न हुए, तो हम मतलब इतना खुश थे कि आपको बता नहीं सकते। बहुत ही खुशी हुई थी जब यहाँ मैं आई थी, तो यहाँ बैनर्स वगैरह लगे हुए थे, मिसेस एशिया चुनी गई हैं, तो ये चीज़ें मुझे बहुत अच्छा लगा उसके बाद कि मैंने चलो कुछ तो किया अपने देश के नाम को लेके। आज भी मैं वो पगड़ी रखी हुई हूँ अपने घर पे, इंडिया का है, मैं वही पहन करके इंडिया को रिप्रेजेंट मैंने किया था ऑन स्टेज। उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया है मैम, हम लोग मीडिया कर्मी के द्वारा आपको, कि आप बहुत अच्छे जीत कर और अच्छा पैटर्न सेट किए हैं कि आने वाले जितने भी लोग हैं आप इसमें भी। आजकल के बच्चे बहुत जुनूनी हैं, ये यहाँ पर भी मॉडल्स जो आए हुए हैं बहुत जुनूनी है, मतलब पूरा ये लोग अगर ठान लेंगे ना तो ये बहुत आगे तक काम करेंगे। जैसे आपका नाम क्या हुआ? आकाश।
आकाश, मैंने इनका भी रैंप देखा है, बहुत अच्छा है इनका रैंप लगा मुझे। और भी कुछ बच्चे यहाँ थे, नाम तो मैं हर किसी का नहीं जानती, पर उनका मुझे रैंप वॉक बहुत ही अच्छा लगा। उनको थोड़ा सा सिर्फ जो है ना, थोड़ा सा उनको ग्रूमिंग की ज़रूरत है, थोड़ा सा कोई पुश कर दे तो वो बहुत आगे जाएंगे। कमाई धमाई ठीक हो जाती है मैम? कमाई के लिए हम लोग इसमें नहीं जाते। सबसे पहली बात, इसमें बहुत खर्च बहुत ज़्यादा है, कमाई ना के बराबर है, क्योंकि मॉडलिंग ऐसा लाइन है जो एक्सपेंसिव लाइन है। उसमें सिर्फ जितना आप कमाएंगे नहीं, उसका चौगुना लगाना पड़ता है, पहली बात। दूसरी बात, जब आउटपुट मिलता है कि कमाने का टाइम तब आता है जब आपको फिल्में मिल जाएं या कुछ ऐसी चीज़ें मिल जाए, कोई ऐसा प्लेटफॉर्म मिल जाए जहाँ जाकर कि आपको पर डे पर शूट का पैसा वगैरह मिलने लगे, या फिर शूट के लिए आप इतने ऊपर तक चले जाएं जहाँ जाने के बाद आपकी ज़रूरत किसी मैगज़ीन वाले को हो या आपकी ज़रूरत किसी ऐसे स्टेज को हो, ऐसे ब्रांड को हो, तो आपको पैसे देकर वो बुलाएंगे। अदरवाइज़ आप बस पैसे दे दीजिए। आप शो के ऑर्गेनाइजर हैं, ऑर्गेनाइज करवाए हैं रहमान जी, पहले आप क्या कहना चाहिएगा? सबसे पहले तो मैं आप सभी मीडिया कर्मियों का धन्यवाद देना चाहता हूँ, सुचिता मैम का और जितनी भी मेरी मेकअप आर्टिस्ट टीम है, और इस होटल के ऑनर अमित जी का मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाह रहा हूँ। अच्छा, ये बताइए, जैसे सबको आप इकट्ठा किए और कहीं न कहीं मैम को बुलाकर, ये बिहार में धीरे धीरे प्रचलन अब ट्रेंड हो रहा है कि लोग, महिलाएं आगे बढ़ रही हैं, सब लोग आगे बढ़ रहे हैं और अपना कर्तव्य निभाकर कुछ न कुछ बेहतर करना चाहते हैं। क्या ये फील्ड महिलाओं के लिए सही है या गलत? जी, अगर आप सही तरीके से इस चीज़ को देखते हैं, वैसे तो आप घर में भी होते हैं तो नेगेटिव पॉजिटिव देखते हैं। और लोग बोलते हैं कि हम डॉक्टर बन के जाते हैं डॉक्टर के लिए पढ़ाई पढ़ने, लेकिन डॉक्टर नहीं बनते हैं। अगर आप मॉडलिंग फील्ड में अगर अच्छे तरीके से इसको समझोगे और अच्छा करोगे तो आप ज़रूर, एक अच्छा प्लेटफॉर्म है ये और लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया है। डॉक्टर्स आते हैं इस फील्ड में काम करते हैं, मेहनत करेंगे तो उनका लाइफ सक्सेस है। आप तो विनर हैं, आप तो अर्थ से लेके फर्श तक गए हैं, समझे। आप बताइए कि कितना डिफ़िकल्टी होता है लड़कियों के लिए खासतौर पर? हाँ, घर से पारिवारिक माहौल वैसा नहीं है अभी भी हमारे यहाँ, लेकिन अगर जो जाइएगा, महिलाएं जो जाएगी, डायरेक्ट बोल दिया जाता है क्या कर रही हो, इससे अच्छा कुछ कर लो और बेहतर। वही मैं बोले जा रही थी आपको कि परिवार में ऐसे नहीं बोलते हैं लोग कि अरे वाह बहुत अच्छा है, चलो इसमें तुम आगे बढ़ो, हम लोग तुम्हारे साथ हैं, ऐसा नहीं होता है, ये बोलते हैं। लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि अगर बच्चे का, देखिए हर बच्चे का अपना अपना शौक़ होता है, अपनी अपनी अलग अलग क्वालिटी होती है। हर बच्चा एक काम सही से नहीं कर सकता, हर बच्चा अलग अलग काम अपने अपने तरीके से और सही करता है। उसमें से कुछ बच्चा जो होता है एकदम से सिर्फ डॉक्टर ही बन सकता है, उसको आप मॉडल बनने कहोगे वो बन ही नहीं सकता, उसके मतलब उसके पर्सनैलिटी में वो कहीं कुछ है ही नहीं, उसके दिमाग में भी ये सब चीज़ें नहीं हैं। तो जो आदमी अपने दिमाग से, दिल से, अपने जुनून से कोई काम करता है वो उस काम में ज़रूर सक्सेस होता है। तो इसी कारण मैं आप कहूँगी कि अगर बच्चे करना चाहते हैं तो आप सिर्फ ये वॉच कीजिए कि वो गलत रास्ते पर गलत लोगों के साथ ना मिल जाए, अदरवाइज़ घर में बैठे हुए भी लोग भी गलत होते हैं। जो होटल के ऑर्गेनाइजर हैं, आपके होटल में ये सब हो रहा है तो कैसा लग रहा है? जी, मैं मिस्टर रहमान को बहुत थैंक यू कहना चाहूँगा कि हमारे पटना शहर में एक बहुत अच्छा शो लाए हैं, जिससे हमारे पटना के लड़के, युवा युवतियों को बहुत अच्छा एक सुनहरा मौका मिलेगा। और मैं सुचिता मैम जी को भी थैंक यू कहना चाहूँगा। और मैं काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे देख के कि यहाँ पे इतने यंग और ऊर्जावान लड़के और लड़कियाँ यहाँ पे आए हैं प्रतिभागी बन के, तो मुझे खुशी हो रही है। और मैं आप लोगों सब मीडिया कर्मी लोग से भी बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप लोगों ने अपना कीमती वक्त निकाला। जय हिंद, सूर्या द रिपोर्टर में आपका स्वागत है। मैं सुचिता सिंह, मिसेस एशिया इंटरनेशनल क्राउन विनर फ्रॉम दुबई, और मैं आज यहाँ पटना में बहुत ही बढ़िया ऑर्गेनाइज़र मिस्टर MR रहमान जी से मिली हूँ। इनका जो इवेंट इन्होंने फर्स्ट टाइम शायद फर्स्ट टाइम सीज़न 2 ऑडिशन इनका हो रहा है, मिस्टर एंड मिस रीमा इंडिया। ये बहुत ही मतलब उत्साहजनक कहा जा सकता है, क्योंकि लड़के लड़कियां बहुत ही खुशी से इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बहुत जुनून के साथ सभी मॉडल्स हैं, और यहाँ पर जो मेकअप आर्टिस्ट हैं वो सब बहुत ही मेहनत करके सभी यहाँ पर बढ़ने के लिए आए हुए हैं। और ये देख करके मुझे बहुत ही खुशी हो रही है कि हमारे बच्चे इतना आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, बिहार का नाम रोशन करना चाह रहे हैं, अपना भी पैसे कमाने का, अपना जुनून को, सब कुछ को लेकर आगे एक साथ बढ़ने की कोशिश में बच्चे यहाँ लगे हुए हैं। और इसके लिए इतना अच्छा प्लेटफॉर्म जो दिया है आप मिस्टर रहमान जी ने, इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ और इनको इसके लिए मैं बधाई देती हूँ। मैम 2021 में आप विनर हुए दुबई में जा कर के, पटना की रहने वाली हैं, कि कैसा फील हुआ था उस समय? कोई बिहार के लोग तो जल्दी इतना बड़ा मंच पे उपस्थित नहीं होती है महिलाएं, और आप उसमें एक विनर पहले, उसके लिए बहुत बहुत कांग्रेचुलेसन है आपको। कैसे आपका पैटर्न सेट हुआ और किस तरह से आप अपना मेहनत किए, और फैमिली का क्या सपोर्ट रहा, पहले हम ये जानना चाहेंगे आपसे। जी, मैं 2019 में मिसेस इंडिया फोटोजेनिक फेस के लिए दिल्ली से मैं चुनी गई थी, मतलब वहाँ की मैं विनर हुई थी। और उसके बाद मैंने इससे भी आगे जाने का सोचा,
तो गूगल पे सर्च करके मैंने निकाला इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म के बारे में, तो माइलस्टोन मिसेस ग्लोबल एंड मिसेस एशिया ऐसा करके उनका कुछ आ रहा था। मेरी समझ में उस वक्त कुछ भी नहीं आया कि ये क्या है, बट जब उनका मैंने साइट को खोला तो मैंने देखा कि बहुत ही मतलब अच्छा प्लेटफॉर्म है, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है, और उनका काम देखकर मुझे लगा कि यहाँ मुझे जाना चाहिए, एक बार ज़रूर ट्राई करना चाहिए। मैं गई थी।